IRFC, इंडिगो पेंट्स और LIC जैसे कई बड़े IPO आने वाले हैं। अप्लाई कर देना, बहुत प्रॉफिट होगा। बर्गर किंग और मिसेस बेक्टर फूड्स में नहीं देखा कैसे पैसा डबल ट्रिपल हो गया? क्योंकि स्टॉक मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर हैं, तो ऐसे कई IPOs आएंगे और ऐसी कई बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन क्या हमें इन IPOs में अप्लाई करना चाहिए? और क्या IPOs हमेशा इन्वेस्टर्स को ऐसा ही पैसा बनाकर देते रहेंगे? आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो इन सब सवालों का जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी IPO लाती क्यों है। जब किसी भी कंपनी को अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करना होता है, उसके लिए पैसा यानी कैपिटल की ज़रूरत होती है। उसके लिए वो कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेचकर ये कैपिटल रेस करती है। इसीलिए इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO कहते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि कंपनी को इस पैसे पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता, जैसे बाकी लोन्स पर करना पड़ता है। इसलिए बहुत बार कंपनीज इस पैसे का यूज़ अपने पहले के डेट को कम करने में भी करती है। IPO लाने में कंपनी के लिए और भी फ़ायदे हैं, जैसे फ्यूचर में उन्हें कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है, क्योंकि प्राइवेट से पब्लिक होने में वैसे ही कंपनी के ऑडिट्स और कंप्लायंसेस इतने बढ़ जाते हैं कि वो लेंडर्स के लिए भी आसान हो जाता है ये सब स्टडी करके उस कंपनी को लोन देना। और वही इन सब चीज़ों का खर्च एक पब्लिक कंपनी के लिए एक नया एक्सपेंस बन जाता है। अब क्योंकि IPO का मोटिव ही कैपिटल रेस करना है, तो नेचुरली हर कंपनी चाहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल रेस करे, राइट? इसलिए वो IPO तभी लाएगी जब इसकी डिमांड इन्वेस्टर्स में सबसे ज़्यादा हो, जो कि बुल मार्केट में होता है, क्योंकि उस टाइम इन्वेस्टर इंटरेस्ट और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा होता है, जैसा कि अभी हो रहा है। IPO मार्केट में लाने के लिए कंपनीज इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर करती है, इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शेयर का वैल्यूएशन तय करना, IPO मार्केट में लाना और उसे सक्सेसफुल बनाना। इसकी सक्सेस पर ही उन इन्वेस्टमेंट बैंक्स की फ़ीस तय होती है। इसलिए वो भी IPO आने से पहले इन्वेस्टर्स में पूरा बस क्रिएट करने की कोशिश करती है, ताकि इन्वेस्टर इंटरेस्ट IPO आने के टाइम पर अपने पीक पर हो, IPO हाईली ओवर सब्सक्राइब्ड हो, ताकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी इस पर मोटी फीस कमाएं। अब टोटल इशूड शेयर्स से जितनी ज़्यादा डिमांड एप्लीकेंट्स में होगी, उतनी ज़्यादा प्रीमियम पर उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्ट होंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है ताकि इस पूरे प्रोसेस में कंपनी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और वो इन्वेस्टर्स जिनको IPO अलॉट हुआ है, उन्हें मैक्सिमम गेंस हो सकें। अब किसी को फ़ायदा हो रहा है तो किसी को नुकसान भी होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो एक ज़ीरो सम गेम है। तो ये नुकसान होगा किसे? उस इन्वेस्टर को जो लिस्ट होने के बाद उन शेयर्स को स्टॉक मार्केट से अंधाधुंध प्राइस पर ख़रीदता है, ये सोचकर कि लिस्ट होते ही ये स्टॉक डबल ट्रिपल हो गया है, आगे और बढ़ेगा। लेकिन ये भूल जाता है कि जो स्टॉक इशू प्राइस पर ही ओवर वैल्यूड था, वो अब तो हाईली ओवर वैल्यूड हो गया है। यही वो टाइम है जब कंपनी के इनिशियल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट एक एग्जिट ढूंढते हैं। मार्केट कंडीशन डिप्रेस होते ही ये शेयर बहुत नीचे जा सकता है और इन्वेस्टर सालों तक उसी हायर बाइंग प्राइस पर अटक सकता है। लेकिन बात वही आती है, क्या हमें इन IPOs में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो अगर बात शॉर्ट टर्म गेंस की है तो IPO का सब्सक्रिप्शन डेटा देखकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर IPO हाईली ओवर सब्सक्राइब्ड हो तो आखिरी दिन पर अप्लाई कर दो, और अगर अलॉट होते हैं तो लिस्टिंग गेंस लेकर निकल जाओ। इसमें फंडामेंटल्स का कोई भी रोल नहीं है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि गेंस तभी सस्टेन करेंगे जब लिस्ट होने के टाइम भी मार्केट अच्छा रहे। लेकिन अगर बात लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी में इन्वेस्ट करने की है, तो ज़रूरी है हम उस कंपनी के बारे में अच्छे से जान लें। जो डिटेल्स उसके RHP यानी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में मिलती है, उसे अच्छे से पढ़ें और समझें, और फिर उस कंपनी का सही वैल्यूएशन निकाल कर चेक करें कि शेयर इशू प्राइस उससे कम है या ज़्यादा। अगर कम है और कंपनी अच्छी है तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए, और अगर प्राइस काफ़ी ज़्यादा है तो नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर IPO
हमें हर वक्त पैसा बना कर देगा। इसलिए बिना सोचे समझे हर आईपीओ के पीछे भागने में कोई भी समझदारी नहीं है। और वैसे भी एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो ये पूरा प्रोसेस एक लॉटरी जैसा है, प्योर लक पर बेस्ड। जबकि रियल इन्वेस्टिंग में तो लक के साथ साथ कंपनी के बिजनेस को समझना और इसे वैल्यू करना भी उतना ही मायने रखता है। इसलिए जो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रैक्टिस करते हैं, जो कि होता है 100 रुपये की चीज़ को 50 रुपये में ख़रीदना, वो शायद ही इसमें वैल्यू फाइंड कर पाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।